दोस्तों, कभी आपने ऐसा दरवाजा देखा है जिसे देखने भर से रोंगटे खड़े हो जाएं? ऐसा दरवाजा जिसे खोलने की कोशिश करने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहता। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है, मेरे एक दोस्त के साथ घटी हुई। उसका नाम था रघु। हमारा गांव सोनपुर बहुत छोटा सा था। चारों तरफ खेत, बीच में एक तालाब और गांव के एक छोर पर एक पुरानी हवेली, राय हवेली। लोग कहते थे उस हवेली में राय साहब की पत्नी की आत्मा आज भी भटकती है। कहा जाता है राय साहब ने अपनी पत्नी को उसी हवेली की दीवार में जिंदा चुनवा दिया था और तब से वहां अजीब आवाजें आती हैं, किसी के रोने की, किसी के चलने की और कभी-कभी किसी के फुसफुसाने की। गांव के लोग दिन में भी उस तरफ नहीं जाते थे। लेकिन दोस्तों, मेरा दोस्त रघु जरा अलग था। उसे डराने में मजा आता था। एक दिन उसने कहा, चलो ना यार, आज चलते हैं हवेली में, देखते हैं वहां कौन सा भूत बैठा है। हम सब ने मना किया। रात को? अरे वहां कौन जाएगा? लेकिन वो नहीं माना और रात के करीब 10:30 बजे रघु अपने दो दोस्तों विजय और मनुका के साथ निकल पड़ा। हाथ में टॉर्च, माचिस और सिर में बस एक ही बात, भूत वूत कुछ नहीं होता। सीन 3। दूर की गर्जना, सूखे पत्तों पर चलने की आवाज। राय हवेली गांव से आधा किलोमीटर दूर थी। चारों तरफ अंधेरा और हवा इतनी ठंडी जैसे कोई सांस रोक ले। जैसे ही वो लोग हवेली के सामने पहुंचे, लोहे का बड़ा दरवाजा दिखा, जंग से भरा हुआ। विजय बोला, बंद है, अब चल लौट चलते हैं। रघु मुस्कुराया, अरे बंद तो है, पर अंदर जाने का दूसरा रास्ता भी तो होगा। दीवार फांद कर वो तीनों अंदर पहुंचे। सीन 4। विंड, अंदर की हवा अजीब थी, ठंडी और भारी। फर्श पर धूल जमी थी, हर कदम पर चरमराहट की आवाज आती थी। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे, एक बूढ़ा आदमी, सफेद साड़ी में एक औरत और एक बच्ची। लेकिन दोस्तों, जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली तो उस औरत की आंखें चमक रही थीं। मनु डर के पीछे हट गया। यार ये की क्या है? रघु बोला, अरे रोशनी का रिफ्लेक्शन है, डर मत। वो आगे बढ़े और हॉल के बीच पहुंचे, जहां एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था जिस पर लाल हाथों के निशान बने हुए थे। सीन 5। लो बास सस्पेंस टोन। रघु ने दरवाजे को छुआ और जैसे ही उसने हाथ लगाया, एक ठंडी लहर उसकी उंगलियों से पूरे शरीर में दौड़ गई। विजय चिल्लाया, रघु छोड़ दे, मत छू उस दरवाजे को। लेकिन रघु बोला, बस एक बार देखता हूं अंदर क्या है। उसने ताला खींचा, क्लिक, और ताला खुद ब खुद खुल गया। ताले के गिरने की आवाज से पूरी हवेली गूंज उठी। अंदर से मिट्टी और लोहे की मिलीजुली सड़ी हुई गंध आई। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर लिखा था, दरवाजा मत खोलो, वो अभी भी यहां है। सीन 6। सडन साइलेंस, हार्ट बीट साउंड। मनु और विजय डर गए, चल निकल यहां से। लेकिन रघु ने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया और तभी टॉर्च बुझ गई। पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। कुछ सेकंड बाद माचिस जलाई गई। जैसे ही लौ जली, मनु ने देखा दरवाजे के अंदर कोई खड़ा था। सफेद साड़ी, लंबे बाल, लाल आंखें। वो औरत रघु की तरफ देख रही थी। मनु चिल्लाया, रघु भाग! लेकिन रघु हिल नहीं पाया, वो जैसे किसी के कब्जे में था। सीन 7। तेज धड़कन की आवाज। विजय और मनु किसी तरह हवेली से भाग निकले, गांव पहुंचे हांफते हुए। लेकिन रघु नहीं आया। सुबह जब लोग हवेली पहुंचे, दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं। बस दीवार पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य था, वो अब मेरे साथ है। 3 दिन तक रघु गायब रहा। तीसरे दिन सुबह वो खुद गांव के बाहर की पगडंडी पर मिला, सिर झुका हुआ, कपड़े मिट्टी से सने हुए और हाथ में वही लाल निशान जो दीवार पर था। सीन 8। विस्पर्श ध्वनि प्रभाव। रघु कुछ बोल नहीं पा रहा था,
सिर्फ उसकी आंखें बता रही थीं कि उसने कुछ ऐसा देखा है जो इंसान नहीं देख सकता। रात में वो चिल्लाता, आह पानी के अले हाय, वो मुझे बुला रही है, वो दरवाजा फिर से खुलेगा। गांव वालों ने पंडित बुलाया, झाड़ फूंक हुई, लेकिन रघु पहले जैसा नहीं हुआ। वो महीनों तक साधु के पास रहा, धीरे धीरे शांत हुआ, पर एक बात आज तक नहीं बदली। दरवाजे की आवाज सुनते ही वो कांप जाता है। सीन 9, दूर की रोने की आवाज। 2 साल बाद एक रात फिर वही तारीख आई। रात के सन्नाटे में रघु ने देखा, हवेली के दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी। उसके होंठ हिल रहे थे। दरवाजा खुला है। सुबह तक रघु गायब हो गया। आज तक किसी को नहीं मिला। गांव वाले कहते हैं हर साल उसी तारीख को हवेली के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आती है, कभी धीमी, कभी बहुत पास से। और दोस्तों, अगर आप कभी सोनपुर की तरफ जाएं तो उस हवेली से दूर ही रहना, क्योंकि कहते हैं उसके दरवाजे पर अब ताला नहीं लगता। दिन में बंद मिलता है, रात को अपने आप खुल जाता है। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए।